मछली के पेट से निकाला जिंदा बच्चा और लोग हैरान हो गए कि यह कब और कहां हुआ। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के साहिल पर एक गरीब मछुआरा मच्छी पकड़ने का काम किया करता था। उसने न शादी की थी और न ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समुद्र पर ही गुजरते और वो खुद को समुद्र का बेटा कहा करता था। यह शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफर करते रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता और उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र भी नहीं थी और न ही उसने कभी यह सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत भी है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो बस मछलियां पकड़ना था और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते और वो उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो बाजार में मछलियां बेचकर जब वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा, ऐ लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर जुल्म करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई। यहां तक आकर यहां गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना है। प्यारे दोस्तों, ये जो मछुआरा था वो पहले ही इसके हुस्न को देखकर उस पर फिदा हो चुका था। उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उस समंदर की जिंदगी और उसकी शक्तियों से उसे आगाह करते हुए कहा, मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारे जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही गम देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करती हो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, पर उस मछुआरे की बात को उसने मान लिया और निकाह कर लिया। अब वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से एक साथ रहने लगे। उसके बाद अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने कुछ ना बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, चौड़ा माथा और उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर एकदम से नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। तो उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समुद्र में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती कि ऐ अल्लाह, मेरी बच्ची को हिफाजत रख। और प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आनी बंद हो गई। वो सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, लेकिन कोई मछली उसके जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फांकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर जाल समुद्र में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई तो वो मछुआरा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न ही पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसको फाड़ कर देखा जाए ताकि उसका गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुद्र में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया और कुदरत का मौजूदा देखे कि वो बच्ची जिंदा हो गई। मछुआरे ने जब ये देखा तो वो सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबको पालने वाला है, तू ही हर जानदार को रिज़्क़ देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिज़्क़ भी लिखकर इस दुनिया में उसे भेजा है। मैं इसकी परवरिश करूंगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्चे को निकालकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई और उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बनी इज़राइल को अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पशे पुष्ट डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया।
यह आजमाइश और यह हुक्म उस कौम के लिए खास थी, उम्मत मोहम्मदिया के लिए हुक्म नहीं। और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तिजा नहीं किया गया है, क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना किया गया है। और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज़ है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता है या कराहत में सोच करता है, तो ऐसे में उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।